मुझे बाहर निकालो। जल्द से जल्द हर्ष को डॉक्टर मेहता को दिखाना पड़ेगा। मैं आज ही उनका अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ हर्ष की हालत, उसी के लिए मैं कह रही हूँ बेटा। यार को लगता है कि यही सही है, हम जरूर जाएंगे। हेलो, कहीं जाने का प्लान करिए क्या? जीवदानी माता के मंदिर लेकिन जाकर प्रिय कल सुबह मैंने आप सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया। अगर वो चाहेंगे तो हम जरूर मिलेंगे, वरना तबीयत खराब होने के बाद आर्या अपनी माँ के साथ जाएगा कुलदेवी के मंदिर, तो वहीं दूसरी तरफ अब पहुंच जाएगी कुलदेवी आशीर्वाद। जी हाँ, जहाँ पे अब इन दोनों का मिलन होने वाला है आर्या और अनु का मंदिर के अंदर। मगर क्या अब एक्सेप्ट कर पाएगा आर्या? जहाँ पे अब आर्या ने तो फैसला कर लिया कि वो अनु को अपने आप से दूर कर देगा। तो जहाँ पे जब आर्या बुलाता है तो वहीं अब आर्या अपना फैसला सुनाता और कहता है कि अब अनु आगे प्रमोशन मिलता है। अनु, तुम्हें जयपुर वाली ब्रांच का इंचार्ज बनाया जा रहा है, जहाँ पे अब मीरा देखती है वैसे ही तुम अब जयपुर वाली ब्रांच को देखोगी। इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, वैसे ही वहाँ पे ही परफॉर्म करना और अच्छी तरीके से उस ब्रांच को चलाना। तो जहाँ पर अब अनु कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है सर कि ये सब आप मेरे प्रमोशन देने के लिए नहीं की बात बता देती है आर्या को और कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आप भी मुझे पसंद करते हैं, मगर आप अपनी इच्छाओं को मार देंगे जैसे आज तक मारते आए हैं, अपनी फीलिंग्स को मार देंगे। मगर मैं चाहती हूँ कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को एक मौका दें। माता रानी पे पूरा फैसला छोड़ देते हैं। मैं इस और कोशिश करूंगी, ना फोन करूंगी, मगर फिर भी अगर अगले ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ना तो तुमसे कांटेक्ट का फैसला समझ के आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। जहां आर्या भी इस बात से एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर माता रानी का यही फैसला होगा तो मुझे ही मंजूर होगा। जहां पर अब अनु तो वहां से जाने लगती है और आते जाते मीरा टोंट मारती है और कहती है कि वाह, बिना इंटरव्यू के जॉब मिल जाना, फिर प्रमोशन होना और दूसरी ब्रांच के इंचार्ज पे तुम्हारे बिगड़ सब कुछ मैनेज कर लेंगे। हाँ बेचारी अब अनु वो तो परेशान हो जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या हमारे साथ बस यहीं तक था? तो उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है सिद्धि माता और कहती है कि इसका साथ कहाँ तक था ये तुम नहीं बल्कि माता रानी डिसाइड करेंगी, माता रानी पर छोड़ दो इसे। और बताती है उस मंदिर के बारे में जो कि आर्या की कुल देवी है। जी हाँ, जहाँ पे 1460 सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ उसे जाना होगा और सुपारी लेकर जाना होगा। जहाँ सिद्धि माता ने एक तरफ अनु को उस मंदिर तक भेज दिया है तो वहीं दूसरी तरफ अब वही सिद्धि माता पहुंचती है आर्या के घर पे और आर्या की माँ से बोलती है कि आपको अगर अपने बेटे का मंगल करना है तो फिर आपको आपकी कुलदेवी तक जाना होगा। जहां पर अब आर्या वो झंडे को ये सारी बातें बताता है कि भाई अनु ने ऐसा ऐसा कहा है और सब कुछ फैसला माता रानी पे छोड़ दिया है। तो वहीं अब झंडे कहता है कि तुम उससे प्रॉमिस करो कि तुम अपने वादे पे टिके रहोगे और उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, और भगवान क्या चाहता है ये तो हम देख लेंगे। तो वहीं दोस्तों अब जहां पर तबीयत खराब होने लगती है हर्ष की, जहां पे एक तरफ जो हिमांशी होती है वो डर निकालने की कोशिश करती है हर्ष का और जानबूझ के उसे टॉर्चर करती है, उसे रूम के अंदर बंद कर देती है। उसी वक्त वहां पे आर्या आ जाता है और कहता है कि हिमांशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्ष को बंद करने की? तो वहीं अब हर्ष को बाहर निकालता है। हर्ष गले लग जाता है अपने भाई के और लगता है मुझे बचा लो। तो जहां अपनी माँ से बोलता है आर्या की हमें जल्द से जल्द डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फटाफट हर्ष को डॉक्टर को दिखाना, और दोनों मिलने वाले हैं उन्हीं के कुलदेवी मंदिर में, जहाँ कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। हमें सिद्धि माता ने बोला है ऐसा। तो जहाँ पर अब आर्या कहता है